in association with Bhushan Jewellers, Solan. विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा कांग्रेस में हुई धक्का मुक्की पर अब सियासत और गरमराती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का विरोध अब सड़कों पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनएसयूआई ने रविवार को राजधानी शिमला में भाजपा के मंत्री और नेताओं का विरोध किया। इस दौरान एनएसयूआई उपाध्यक्ष वीनू मेहता ने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार विधानसभा में विपक्ष के नेताओं के साथ किया गया है वह बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि विरोध करना विपक्ष का एक संवैधानिक अधिकार है और ऐसे में कांग्रेस के 5 विधायकों को विधानसभा बजट सत्र से निलंबित करना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं पर झूठे केस बनाए गए हैं। ऐसे में जल्द से जल्द इन सभी झूठे केसों को वापस लिया जाए। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की पंचायत का एक परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार जयराम सरकार से लगा रहा है। अगस्त 2020 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता बेटी को तलाशते तलाशते उसकी चप्पलें घिस चुकी है। बेटी जिंदा है भी कि नहीं ये भी अभी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। अभी तक ना तो अभागी माँ और बाप को उनकी बेटी मिली है और ना ही उसके जिंदा रहने या मरने का कोई प्रमाण मिला है। पुलिस प्रशासन और राजनेता सभी के सामने घुटने टेक व गिड़गिड़ा चुकी मां अपनी बेटी को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन पुलिस बीते अगस्त से अभी भी यही जवाब दे रही है कि तलाश जारी है। सकते मेरी बेटी का इन्होंने मिलके का ये कत्ल किया है। ये लड़की को कहीं बेच दिया सर, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली और राज्यपाल एसआई हैं हमारे को घुमा रहे हैं। लड़के से पैसा खा लिया उसने, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और डीएसपी सर भी बोल रहे हैं कि अगर हम उसको अरेस्ट करेंगे तो वो थाने में आग लगा देंगे। ऐसे सर जब भी डीएसपी सर ऐसे बोल रहे हैं तो हम आम आदमी कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। एमएलए सर के पास जाते हैं वहाँ पे तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं राज्यपाल को बुलाता हूँ, राज्यपाल एसआई को, उससे पूछता हूँ कि क्या मामला है। सर 6 महीने से कोई मामला उनको मतलब नजर ही नहीं आ रहा है। उनके घर के पास रहते हैं, उनके गांव के हैं अमरगढ़पुर वाला से, लेकिन नहीं चुनाव के दौरान गए उनके पास कुछ मतलब। सर जी ये चौधरी साहब के पास भी 3-4 बेटियां हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो तो उनको कैसा लगेगा सर, जो हमारे लिए कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हो। और ना ही ये डीएसपी सर भी यही बोल रहे हैं कि वो लड़के के फादर ने सुसाइड कर लिया था और ये लड़का भी सुसाइड कर लेगा। ये इंसाफ थोड़ी हुआ सर। इस मामले को लेकर अब एंटी करप्शन एंड क्राइम फोर्स के स्टेट चीफ नाथू राम चौहान आगे आए हैं और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बीते दिनों मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी और उसके बाद संजय भाई साहब का फ़ोन था कि इस तरह की समस्या हम लोग यहाँ पर आ रही है। जो पुलिस ने एक जो बनाया था माजरा पुलिस ने, जिस हिसाब से उस मामले को हमने भी एक बार उसी तरीके से उसको जांचना चाहा। जो माजरा पुलिस बोलती थी कि इन्होंने अपनी बच्ची को छुपा रखा है, झूठे बयान कर रहे हैं और हम इनके ऊपर 182 लगाएंगे। हमने भी एक बार सोचा कि ठीक हो सकता है कि पुलिस का एंगल शायद सही हो, हम भी सीधी किसी के ऊपर एकदम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हमने 2 हफ्ता लगाए उस चीज़ को देखने के लिए कि क्या ये कहानी सही है। हमें 2 हफ्ते बाद केवल ये मिला कि ये पुलिस की मन गढ़ंत कहानी है, झूठी कहानी है और सरासर गलत है। पुलिस जब हमने एक दिन शायद प्रेस वार्ता इनके घर में जाके प्रेस वार्ता की थी, उसके अगले दिन ही वहाँ पर एक क्या नाम था उनका पुलिस वाले का, नाम तो पता नहीं सर, ऐसा ही बता रहे थे। ऐसा ही जो भी हो वहाँ पर आए थे और उन्होंने इनको फ़ोन भी किया, रिकॉर्डिंग उसमें इनको फिर धमकाया। ये कहा गया कि तुम्हारे ऊपर हम 182 लगा देंगे। भी कैसे लगाने गए भाई, तो बच्चों का खेल है क्या। ये लोग बोले कल एसडीएम के ऑफिस के बाहर बैठेंगे, ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आत्महत्या करेंगे, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मुझे लगता है माजरा पुलिस को इसमें पार्टी बनाया जाए। माजरा पुलिस के हाथ से तुरंत मैं एसपी साहब से निवेदन करना चाहूँगा, माजरा पुलिस से तुरंत ये केस ले लिया जाए वापस। ये जो नेता लोग सुखराम के मकान से शायद मुझे लगता है कि 100 मीटर की दूरी पे है इनका और ये 6 बार मिलने जा चुके हैं। इनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर सुखराम की बेटी के साथ ऐसा होगा तो तब भी चुपचाप बैठे रहेंगे क्या। इस मामले में फिलहाल पुलिस प्रशासन से बात नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही सिरमौर न्यूज इस मामले को लेकर पुलिस का पक्ष भी पूछेगा। ऊना जिला मुख्यालय स्थित भाजपा के कार्यालय भवन का भूमि पूजन केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अगुवाई में किया गया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को भी सुना। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस नेताओं द्वारा राज्यपाल के साथ किए व्यवहार को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि कांग्रेस का ये कृत्य काले अक्षरों में लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महंगाई को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान महंगाई पर लगाम कसी गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतें पूर्व यूपीए सरकार की कीमतों की तुलना में काफी कम है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपना शासनकाल में वापस देखना चाहिए। महंगाई कांग्रेस के समय 12-13% डबल डिजिट में थी। मोदी जी की सरकार में महंगाई पर अंकुश लगा। 7 वर्षों में महंगाई दर 4% औसतन रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के समय विदेशों से दालों को इंपोर्ट किया जाता था। यहाँ पर हमने किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर दाल का उत्पादन भी यहाँ पर ज़्यादा किया है। समर्थन मूल्य भी बेहतर दिया है। कांग्रेस के समय दाल 140, 150, यहाँ तक 160 रुपये किलो बिकती थी। मोदी सरकार में 60-65 रुपये किलो। इन्होंने जो राज्यपाल के साथ व्यवहार किया है, देवभूमि देवतुल्य लोग, मेरा ख्याल है कि ये नहीं सहन करेंगे कि ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजें। और कहते हैं ना कि विनाश का जब समय आता है तो वैसे ही काम शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने ये काम करके दिखा दिया है कि अब कांग्रेस का विनाश, कांग्रेस का खात्मा यहाँ पर शुरू हो चुका। हिमाचल प्रदेश में अभी गर्मियों का सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, मगर ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट की खबरें सामने आने लगी है। शिराई विधानसभा क्षेत्र की डाहर पंचायत की मोराच बस्ती के लोग पिछले 2 सालों से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वर्षों से पीने के पानी की बूंद के लिए तरस रही मोराच बस्ती की महिलाएं उग्र हो गई है। बस्ती की दर्जनों महिलाएं खाली बाल्टियां व जेरिकन लेकर सड़कों पर पहुंच गई और आईपीएच विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि उनकी बस्ती समेत 150 परिवारों के लिए 2010-11 में सुईधार उठाऊ नाम की एक उठाऊ पेयजल योजना बनाई गई थी। ये पेयजल योजना जुलाई 2019 से पूरी तरह से ठप है। पेयजल योजना के ठप होने से मोराच बस्ती के 50 से अधिक परिवारों को पीने के पानी की जहां बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमारे को यहाँ पानी की दिक्कतें 2 सालों से चली हुई है जी। हमारा ये पंप हाउस था नीचे से बना हुआ, वो चला गया था जी, फिर बन गया, अब दोबारा भी बन गया, अब 2 सालें हो गई और पानी नहीं मिल रहा है। और इसलिए जब जनमंच था, जनमंच में भी हमने बात की थी और विभाग ने हमें 20 दिन का टाइम दिया था और 8 नंबर को ये जनमंच था और 8 नंबर से आप देखो आज कितने महीने हो गए और इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई और ना कोई काम हुआ अभी तक और ना पानी मिल रहा है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। कितने गांव हैं? गाँव है यहाँ कम से कम 50 घर के लोग रहते हैं, 3 गाँव के लोग रहते हैं यहाँ जो परमानेंट रहते जी। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे को लेकर प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने व विरोध करने का सिलसिला लगातार जारी है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान रोष रैली भी निकाली। मीडिया से बात करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने बताया कि हिमाचल विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जो हंगामा किया वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल का रास्ता रोककर गरिमामयी पद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी ने जो घटिया हरकत की है वह बहुत ही शर्मसार है और भारतीय जनता पार्टी नाहन मंडल इसका घोर विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी बौखला गई है कि आने वाले 2022 में उन्हें अपना अस्तित्व कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए बौखलाहट में आकर वो माननीय राज्यपाल जी का एक गरिमामयी पद का घेराव करने की सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पिछले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पर रही है। कांग्रेस पार्टी को यह दिखाई दे रहा है कि वो 2022 में उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है।
इसलिए वो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्हें पता है कि आने वाले समय में हमारा अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जिस तरह पंचायती राज के चुनाव में उनका बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान की तरफ कदम बढ़ाते हुए जिला मुख्यालय नाहन के साथ लगती सैन की सेर पंचायत में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोगों के साथ सफाई अभियान छेड़ा है। पंचायत प्रधान रेखा भाटिया व उप प्रधान सत्येंद्र ठाकुर की अगुवाई में सफाई अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पंचायत प्रधान रेखा भाटिया ने कहा कि ये पंचायत स्टेट हाईवे से सटी हुई है और यहाँ पर्यटक व नाहन शहर से घूमने पहुंचने वाले लोग सड़क के इर्द गिर्द कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिससे गंदगी फैल रही है। उन्होंने प्रशासन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन पर नजर रखे और सुबह शाम यहाँ पुलिस की गश्त लगाई जाए। ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये ग्राम पंचायत सैन की सेर की तरफ से हमने एक सफाई अभियान शुरू किया है और हम जनता से यही अपील करते हैं, अपने वार्ड से, अपनी पंचायत के लोगों से भी और अपने बाहर के आने जाने वाले लोगों से भी, कि जो भी सड़क के किनारे आए बैठे, हमें किसी के आने जाने से कोई नहीं है, लेकिन जो ये गंदगी, चिप्स के पैकेट ये ना फैलाए। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि हमारी पंचायत को और शहर के नज़दीक को साफ सफाई बनाए रखने में हम लोगों का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि हमारी सड़क के किनारे कोई गंदगी ना फैले और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे पूरी जनता। धन्यवाद। सफाई अभियान जी हमारा जो है, जो गांव का वातावरण जो है जी, हमारा शांत वातावरण था। उसमें जो हमारे गांव के लोग चाहते हैं कि शांत वातावरण में रहें, मगर नाहन शहर के जो है ना जी, ये शराबी और नशेड़ी वगैरह जो है ना, ये रोड पे आके इतना गंद फैलाते हैं जी। यहाँ धी बेटियों को, हमारी जो स्कूल जाती हैं स्टूडेंट्स या दूसरे हैं, उनको पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, ये रामाधोन रोड जो एकांत समझ कर ना, नाहन के सारे नशेड़ी लोग, उनका डेरा बना हुआ है जी खासकर। और वहाँ पे जो है जी, बाजार का गंद ले आके ये चिप्स वगैरह सारे वही गंद पा के सड़क में फेंक जाते हैं। हमने इसके मुहिम के लिए इसके लिए एक मुहिम छेड़ी है कि ग्राम पंचायत सैन की सेर द्वारा जो है ना, इसका सफाई अभियान जो है ना, आज से हमने स्टार्ट किया है, साफ करेंगे। और दूसरा, हम जिला प्रशासन से ये भी निवेदन करेंगे कि यहाँ पे जो है पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, शराब और ये जो गंद डालते हैं नाहन का, इस पर रोक लगाई जाए। आज हम सैन की सेर पंचायत में सफाई अभियान चलाया है हम लोगों ने, और ये सड़कों के किनारे जो गंद फैला है, हम इसको साफ कर रहे हैं। शाम को जैसे मतलब सड़कों के किनारे लोग आके बैठते हैं, वो मतलब अपना यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और चिप्स वगैरह खाते हैं, वो गंद यहाँ पे फेंक जाते हैं और सारे गंदगी फैली है। हम इसको साफ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे शाम को जैसे लोग बैठते हैं वो ना बैठें और गंदगी ना फैलाएं, तो अच्छा होगा। ये जैसे रामाधोन रोड है, तो उधर को दिन में भी जैसे गाड़ियां खड़ी होती हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो पैदल घर की ओर जाते हैं, तो उनको घर जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो अकेले नहीं जा सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे जैसे ये है यहाँ पे जी मेरिया बस स्टॉप है, यहाँ पे बच्चे उतरते हैं, पेरेंट्स को खुद ही उनको लेने के लिए आना पड़ता है, वो अकेले घर नहीं जा सकते। तो हम चाहते हैं कि मतलब आने वाले समय में ऐसी समस्या ना हो, इस पे गौर की जाए। और चाहेंगे हम कि ये जो हम सफाई अभियान चलाया है हमने, ये चला के रखेंगे हम, और लोग इस पे गौर करें कि जो हमने सफाई की है तो इसको विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे गंद ना फैलाएं। अगर कुछ लोग इवनिंग वॉक के लिए आते हैं या कुछ खा पी रहे हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगी कि वो अगर खाते हैं तो उसको कृपा करके जगह जगह डस्टबिन है रखे हुए, उसमें थ्रो करें